त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लेशापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदनो श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्सिया नमन नतमस्तक बदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभांग नंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जू के पावन चरण अरविंदों पर कुर्सिया बनते समस्त भूतादिक सीय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सज्जनों, हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम पर अपने मन को चित्त को समाहित किए हुए हैं। बड़ा ही सौभाग्य कि हम सब पर माँ किशोरी जी का विशेष वरदहस्त हमारे सर पर हुआ और इस शाश्वत संहिता का लाभ जीवन में हम सब प्राप्त कर रहे हैं। तो हम सबका यह परम कर्तव्य है, जिम्मेदारी है कि इस अवसर का पूर्ण रूप से लाभ लें। उसके लिए आवश्यकता है सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम की। जो चरित्र श्लोक प्रसंग हमको पढ़ाया जाए बताया जाए उसको अच्छे से पहले तो सुने, दंत चित्त होकर के। जब कक्षा का समय जैसे 7:30 से कक्षा शुरू हो जाती है तो प्रारंभ में जो भी चरित्र प्रसंग चल रहा है तो एकदम सावधान, जहां पर कोलाहल ना हो यानी हल्ला गुल्ला ना हो, ऐसी जगह पर हम पहले बैठे, बैठ करके उसको सुने। सुनने के साथ साथ जो चरित्र लीला है उसका दर्शन भी करें हम, आत्म यानी अपने अंदर ही उसको देखें जो चरित्र चल रहा है कि ये चरित्र ऐसा है। उसके बाद जो आपने पिछले 24 घंटों में तैयारी किया है श्लोकों को याद कर, एक एक श्लोक कंठस्थ करना ये प्रत्येक छात्रों के लिए नियम ही है। एक से अधिक हो सके तो सोने पे सुहागा है, तो वो श्लोकों को सुनाना है। इसके बाद फिर चरित्र प्रसंग जो भी अपने क्रम से तैयार किए हों तो उसको भी हम सब सावधान होकर के सुने, क्योंकि सुनने से ही बहुत अच्छी तैयारी होती है। तो हम सब अभी इस समय द्वारिका लीला पर बने हुए हैं और कल के दिवस पर हम सब चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश प्रभु यह महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूर्ण करते हैं और जो जरासंध के कारागार में 20,000 राजा ये बंदी बने हुए थे, क्योंकि वह राज जरासंध बड़ा दुष्ट था, तो भगवान ने उनको भी मुक्त किया। सबने एक साथ प्रणाम किया प्रभु को। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो जो प्रणाम करने भगवान को कहते हैं ना कि भाई क्यों प्रणाम करें, क्या होता है प्रणाम करने से,
भगवान की पूजा आराधना, भगवान के निमित्त पाठ, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। भगवान की ऐसी महिमा है कि प्रणतः क्लेश नाशाय, हम इनको केवल प्रणतः, प्रणति यानी प्रणाम करना, इनको प्रणाम करने से ही हमारे जीवन के क्लेश दुख पाप नष्ट हो जाते हैं। अब बताइए कि कितना बड़ा जो है तो हमारा लाभ है कि हम सब उनको प्रणाम तो प्रतिदिन करते ही हैं, निरंतर करते ही हैं, साथ में सुंदर पावन पावन चरित्र श्लोकों को जो है गा करके प्रभु को सुनाते हैं। अब इधर जब भगवान श्री कृष्ण आए हुए थे महाराज युधिष्ठिर के यहाँ, तो वहां पर द्वारिका पर एक साल्व नाम का असुर, ये द्वारिका पर उपद्रव करने लगा, क्योंकि इसने भगवान का स्तवन किया। जब उसको पता चला कि हमारे मित्र को द्वारिकाधीश कृष्ण ने मार दिया है, तो शिशुपाल का ही सखा था, साल्व नाम था, तो ये फिर भोले बाबा को प्रसन्न किया। जितने असुर हुए ज्यादातर भगवान शंकर को प्रसन्न किए, क्योंकि हमारे भोले भाले बड़े भोले हैं। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षण। तो भगवान शंकर को प्रसन्न करके सौभ नामक एक दिव्य विमान प्राप्त किया उनसे। वह विमान मन की गति से चलता था, आने जाने का किसी को महाराज भान ही नहीं होता था कि कब विमान आया कब चला गया। उसी पर बैठ करके द्वारिका नगरी को नष्ट करने लगा। इधर द्वारिकाधीश प्रभु को भयंकर अपशगुन दिखाई देने लगे। तब ये पांडवों से आज्ञा लेकर के द्वारिका को प्रस्थान करते हैं। वहां बलराम जी को द्वारिका की रक्षा में नियुक्त करके स्वयं भगवान जो है युद्ध करने के लिए आए। तो जैसे ही साल्व ने भगवान कृष्ण को, द्वारिकाधीश प्रभु को देखा, तो उन पर जो है अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र शक्ति का प्रयोग किया। अब भगवान तो सर्व समर्थ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान की शक्ति ही तिनके से लेकर के ब्रह्मा तक विद्यमान है। तो उनसे कौन जो है उन पर कौन सी शक्ति चल सकती है। फिर भी प्रभु तो लीला जो है धारी है, वह लीला करते हैं। कुछ देर भगवान ने लीला किया, उनके अस्त्र शस्त्रों को काटते रहे। फिर भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन का स्मरण किया, साल्व का सिर धड़ से अलग कर दिया। जैसे शिशुपाल का संहार किया था, ऐसे ही यहाँ पर उनके मित्र को भी पहुंचा दिया उन्हीं के पास। साल्व के मृत्यु के पश्चात उसका भी मित्र आया, दंत वक्र। भगवान ने उसका भी काम तमाम किया। दंत वक्र का भाई विदुरथ आया, भगवान श्री कृष्ण ने उसका भी उद्धार किया। इस प्रकार जो है भगवान इन सब का उद्धार किए। सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित, जब पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध होने वाला था, उस समय हमारे जो बलदाऊ भैया थे यह तीर्थ यात्रा को चले गए थे। अच्छा, तीर्थ यात्रा में इधर विदुर जी भी गए थे, इधर बलदाऊ भी गए थे। बलदाऊ जी इसलिए गए क्योंकि जो बलदाऊ जी हैं इन्हीं का चेला है दुर्योधन। अब किस के तरफ से भाई, अगर चेला के तरफ से नहीं लड़ेंगे तो चेला बुरा मान जाएगा, इसी बहाने चलो तीर्थ यात्रा हो जाए। विदुर जी भी कारण यही रहा, पहले तो धृतराष्ट्र के तरफ थे ही वो, तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया। जब धृतराष्ट्र नहीं माने तो उन्होंने कहा ठीक है, अब हम तीर्थ यात्रा ही चले जाएं तो अच्छा है। तो यहाँ बलराम जी जब तीर्थ यात्रा करते करते नैमिषारण्य की पावन भूमि पर पहुंचे, वहां सभी ऋषियों ने इनका स्वागत सत्कार किया और उठ करके इनका सम्मान किया। नियम यही है कि जब हमसे कोई श्रेष्ठ आचार आए, भगवान आए, वो तो शेषावतार बलराम जी साक्षात भगवान ही है, भगवान के ही अंश है, तो सारे ऋषि मुनि उठ करके उनका सम्मान किए खड़े हो गए। परंतु रोमहर्षण जी उनका स्वागत सत्कार नहीं किए, बैठे रह गए। तो भैया बलराम को जो है थोड़ा सा क्रोध आया, उन्होंने कुशा उठाई और कुशा ही उन पर चला दिया। कुशा से ही उनका प्राणांत हो गया। चारों ओर हाहाकार मच गया, क्योंकि वही कथा सुना रहे थे सूत जी महाराज। है, हम तो अभी नैमिषे सूत मासीना, ये तो पहले ही श्लोक में सुने थे। नैमिषारण्य की भूमि पर जो कथा होती है वो सूत सौनकादियों के मध्य होती है। सौनक यानी सनकादि नहीं है, सनकादि मत समझ लीजिएगा, सौनक आदि।
सौनक जी के साथ 88,000 ऋषि हैं, सनकादि अलग हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, है ना। वैसे आप सबको पता है, लेकिन कई बार नए लोगों की भूल हो जाती है। और हम इसलिए बताएं कि जब हम शुरू में अध्ययन करने के लिए आए थे तो हमको भी इसमें बड़ा भ्रम रहता था, छोटी अवस्था में। बहुत दिनों बाद ये बात पता चली, सनकादि और सोनकादि अलग है। इसलिए हम ये बात समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब इधर हाहाकार मच गया, सूत जी महाराज चले गए, अब कथा कौन सुनाएगा, कौन हमको भगवान की लीला चरित्र का रसपान कराएगा। भैया बलराम जी ने ऋषियों को आश्वासन दिया कि आप सब दुखी मत होइए, आत्मार्थे जायते पुत्र, पिता की आत्मा ही पुत्र रूप में अवतरित होती है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, हम समस्त विद्या इन सूत जी की इनके पुत्र के अंदर कर देते हैं। तो बलराम जी ने अपने योग बल से रोमहर्षण जी की समस्त विद्याएं उनके पुत्र सूत जी पर कर दिया, उग्रश्रमा, है ना। इनका नाम अलग है, सूत एक उपाधि है। ऋषियों से कहा कि अब बताइए, अब तो आपके व्यास जी तैयार हो गए, उसी प्रकार जैसे ज्ञान और उनके अंदर कथा में रस आप लोग प्राप्त करते थे, ऐसे इनके अंदर भी प्राप्त करेंगे, कोई अंतर नहीं रहेगा। कोई समस्या और हो तो बताइए। तो ऋषियों ने कहा महाराज, जब हम यज्ञ करते हैं तो यहाँ पर इलवल का पुत्र बलवल दलबल के साथ आता है और यहाँ पर खूब परेशान करता है, यज्ञ नहीं करने देता। अब असुरों का तो ये आज की बात नहीं है, जब धर्मार्थकार पहले होते थे तो पहले और ज्यादा बड़े बड़े दांतों वाले होते थे महाराज असुर। दांत वाले अब भी होते हैं, लेकिन अब दांत दिखते नहीं है, अब दांत अंदर होते हैं। पहले महाराज बाहर वाले दांत होते थे वो असुर। अच्छा, वो वाले ठीक होते थे, अब अंदर वाले जो दांत होते हैं वो बड़े खतरनाक असुर होते हैं, है ना। उनसे जरूर बड़ा खतरा रहता है। तो बलराम जी हमारे हल मूसल तो साथ में लेकर के निकले थे, बोले ठीक है करिए, आप यज्ञ करिए, हम देखते हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ तो इलवल का पुत्र बलबल दलबल के साथ आ गए अपने असुर सेना के साथ। भैया बलराम तो इंतजार ही कर रहे थे, देखे कि आकाश में आ गए। भैया बलराम ने अपना हल सीधा ऊपर उठाया है, हल से सभी असुरों को फंसाया है और खींच करके मूसल दूसरे हाथ से लेकर के ऐसे ठोका है कि सारे के सारे का जो है गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आह, इसके बाद पुनः तीर्थ यात्रा में निकल गए। इसके बाद राजा परीक्षित यहाँ पर बड़ा सुंदर एक भाव रखते हैं, सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं, कहते हैं भगवान अभी तक तो मैंने जो आपसे पूछा आपने वही कथा हमको सुना दिया। ये राजा परीक्षित और सुखदेव भगवान का वार्तालाप ही एक कथा है, राजा परीक्षित की प्रश्न ही कथा है, उनका पूछना ही वह भागवत हो गए। तो अभी तक हमने जो पूछा आपने सुनाया, तो यहां पर से एक बहुत अच्छी सीख निकल करके आती है जीवन में। राजा परीक्षित जैसे जो परम भागवत हैं, उन्होंने जब ऐसा मन में विचार किया, तो हम लोग कई बार जो है उन्होंने क्या विचार रखा कि गुरुदेव, हो सकता है कि मेरी जो बुद्धि है संकुचित है, थोड़ी है, अल्प है, और आपका ज्ञान है करोड़ों सूर्यों से बढ़ करके, तो मेरी पहुंच वहां तक तो जा ही नहीं सकती। इसलिए अब आपसे निवेदन है कि अब जो मैं पूछना चाहता हूं वो कथा नहीं, आपको जो बढ़िया सबसे अच्छी कथा लगती हो प्रभु चरित्र, और अभी तक मैंने उसको सुना ना हो, आप मुझे वह कथा सुनाइए। सुखदेव जी गदगद हो गए चतुराई देख करके महाराज राजा परीक्षित। बोले वाह, बोले राजन, मैं तुमको भगवान के बचपन के सखा, उनके मित्र सुदामा का एक बड़ा सुंदर वर्णन आपको सुनाऊंगा जो मुझे परम प्रिय है। और उस कथा का वर्णन हम सब कल के दिवस में श्रवण करेंगे, क्योंकि सुदामा जी का चरित्र बड़ा पावन है और उस पर प्रवेश करेंगे। अब समय भी हो चुका है, तो कल आनंद के साथ प्रवेश करेंगे। तो ये शिक्षा निकल करके आती है कि जब हम श्रेष्ठ गुरु आचार्य के पास जाएं, महापुरुषों के पास जाएं, संतों के पास जाएं, तो वहां पर केवल अपने अपने प्रश्न लेकर के उनका उत्तर पा लेना ही बुद्धिमानी नहीं होती है ना। उनसे निवेदन करें कि गुरुदेव कुछ आप कीजिए। कई बार क्या होता है ना,
कि हमारी जो मांग हो, हमारी जो जरूरत हो, हम केवल अपनी जरूरत गए और पूर्ण करके आ गए। लेकिन हो सकता है कि जो सामने देने वाले हैं वो आपके लिए बहुत कुछ सोच करके रखे हों, लेकिन आपकी जो संकुचित बुद्धि है उतना प्राप्त करके आप लौट करके आ गए। तो जो गुरु आचार्य हैं उनके अंदर अनंत ज्ञान होता है, उनके अंदर अनंत सूत्र होते हैं, अनुभव होते हैं। तो उनके पास जब जाएं तो प्रश्न है, ठीक है समाधान लीजिए, लेकिन उनसे यह भी कि पूछिए कि गुरुदेव अब आप जो है कोई हमारे लिए कल्याण के लिए आप स्वयं जो है कुछ उपदेश कीजिए। तो फिर उनके अंदर जो एक विशेष होता है वो फिर प्रदान करते हैं। तो बड़ा यहाँ से एक पावन चरित्र कृष्ण सुदामा चरित्र प्रारंभ होगा। और आप सब तो सुने ही होंगे, भारत का बच्चा बच्चा भी ये कथा सुना है, जानता है। लेकिन हम फिर भी ये कथा खूब सुने, यही हमारे पुराणों की है। जो पुराना होकर के भी कभी पुराना नहीं होता वह होता है पुराण। यानी ये कथा बहुत आज से नहीं है, यानी पुराने का मतलब कथा पुराना नहीं होता है। ये पुराण बहुत प्राचीन है, लेकिन कथा इसकी नित्य नवीन बनी रहती है। सुदामा चरित्र क्या कोई जानता नहीं है, लेकिन आज क्या अनंत कालों तक यावद चंद्र दिवा करऊ, जब तक सूर्य चंद्र है तब तक प्रभु की कथा सुनाई जाएगी, सुनी जाएगी, कही जाएगी, गाई जाएगी। उसी प्रकार से प्रेम से लोग श्रवण करेंगे। ये कथा की महिमा है कि हम सब जितना सुने वो नया ही लगता है। ये पुराण का जो है एक स्वरूप है। तो आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। और चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाइए और खूब मेहनत कीजिए, खूब परिश्रम कीजिए, खूब चिंतन कीजिए। तभी जाकर के आप एक श्रेष्ठ कथा को कहने वाले एक भगवान के सच्चे, है ना, पथ प्रदर्शक या भक्ति मार्ग पर लोगों को जोड़ने वाले बन पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले झा जी हैं, उनके बाद तृष्णा जी हैं, फिर हमारे पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, और सची तिवारी जी हैं, कृष्णा जी हैं, साथ में कौन है, अंश दुबे हैं, अदिति चौबे जुड़े थी, नहीं जुड़े हैं, हर्षिता जी हैं, अच्छा जुड़ी हैं, दिशा जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं। हाँ, चलिए सौम्या शुक्ला जी हैं, सुनाइए शिवानी मिश्रा। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे सुनाइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया, तृष्णा जी सुनाएंगी। राम रामाखिलाधार प्रभावन्न विदामते मूढानां नः कुबुद्धीनां शन्तुमर्हस्यति क्रमम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे गुरु। बहुत अच्छा। हाँ, सुनाइए पंडित सचिन शास्त्री जी हमारे, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, और आप सुनाइए, वासवी शर्मा जी हैं। गुरुजी राधे प्रणाम। जी राधे राधे सुनाइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जी गुरु जी। मनमोहन द्विवेदी जी।
मनमोहन हाँ। द्विवेदी जी सुनाइए सुनाइए। यदि सर्वगतं विष्णुं मन्यमानो न पायिनम् इति तेनैव सत्येन जीतोऽयते पुरोहिता। हाड़ जरे जस लाकड़ी, केस जले जस घास, सोने जैसी बुआ जल गई, कोई नहायो पास। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। कौन बुआ है ये? सोने जैसी बुआ जल गई। क्यों भाई द्विवेदी जी? जी गुरुदेव। कौन बुआ है ये? ये होलिका बुआ। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया है। हम यही है कि ये सुनाया जाए तो बताया भी जाए, नहीं पता लगे कोई बुआ बैठी हो तो नाराज हो जाए। सबके पास तो बुआ है। जी गुरुदेव। हाँ, ऑनलाइन कक्षा है भाई, कहीं बैठी हो कुछ, है ना, तो साथ में बता दिया जी करिए कि होलिका बुआ के लिए है। ठीक है। चलिए, और डॉक्टर वैशाली जी आप सुनाइए। हाँ, राधे राधे गुरुजी। हाँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशन्तात्मा जितेन्द्रियः। बहुत अच्छा। अंश दुबे सुनाएंगे, अदिति चौबे जी सुनाएंगे। अंश दुबे जी। अच्छा, अंश, माइक नहीं चालू हो रहा आपका, क्या बात है? आकांक्षा शुक्ला जी, अदिति चौबे जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे सुनाइए। राधे राधे। सर सर दुदाशे अदिति जी आप सुनाइए, फिर आकांक्षा जी सुनाएंगे। सर दुदाशये साधु जाते साथ सरसि जो दरा श्री मुषादृशा सुरति नाथ ते शुल्क दाशिका वरद निघ्नतो नेह किम बधा। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत बढ़िया। सुनाइए आकांक्षा जी, दिशा जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। जी सुनाइए सुनाइए, राधे राधे। इंद्रप्रस्थं यमप्रस्थं अवन्ति वारुणावतं देहि मे चतुरग्रामान् पञ्चमं हस्तिनापुरम् पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयश्यति तदहं भक्तियुपरीतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। वेरी गुड। राधे दिशा जी। राधे गुरु जी। राधे हाँ राधे। जी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। क्वाहं दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्ण श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः। राधे राधे। राधे राधे। राधे कृष्णा जी राधे गुरुदेव। सुनाइए राधे सुनाइए। राधे गुरुदेव। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हाँ, ये तो लास्ट में जो आपकी आदत हो गई, नमहम नमहम, ये नमहम नहीं होता है, नमः। नमः। हाँ गुरुदेव। जहां पर नमहम है वहां नमहम बोलियो, ऐसे नमहम नहीं होता प्रयोग जल्दी, है ना। हाँ थोड़ा सा महाराष्ट्र वाला आ जाता है आपका, गायन वाला पद्धति का है। हाँ हाँ गुरुदेव। ठीक है, उसको सुधारिए। नमः हम है ना गुरुदेव वो।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो नमः। हम्म। हाँ ठीक है गुरुदेव। और कौन है? सची तिवारी जी हैं, हर्षिता जी हैं, सुनाइए। राधे राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि तानन्तशक्तिं परेशं सर्वात्मनां केवलं ज्ञाप्तिमात्रं विश्वोत्पत्तिस्थानसंरोधहेतुं यद्यत् ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। और हर्षिता जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। दुशिलो दुर्गो वृद्धो जडो रोगी धनोऽपि वा स्त्रीभिर्न हतव्यो लोके सुधीर्पातकी भर्तु शुश्रूषणस्त्रीणां परो धर्मो ये मायया तद्बन्धूनां च कल्याण प्रजानां चानुपोषणम् श्रवणादर्शनाध्याना मयि भाव कीर्तिदात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान् अनायारदितो नूनं भगवान् हरीश्वर यन्नो विहाय गोविंद प्रीतो यामनि यदिरः। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। ठीक है, पतिर। और क्या नाम है? राधे राधे गुरु जी। सौम्या शुक्ला जी। हाँ, सौम्या शुक्ला जी, हंस दुबे जी, सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। स्नानं दानं तथा होमं सहनं गमनं भुजं विना वस्त्रं न कुर्वीत कुर्वन् तद्दोषं कृत कृत भवे। भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्र। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया।